प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जो कि सीखेंगे प्यारे बच्चों जोड़ घटाव गुना। ठीक है ना, चिन्ह का जोड़ घटाव गुना। ये मत सोचिएगा कि पहला दूसरा तीसरा का जोड़ घटाव, ये तो कोई भी बता देगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे चिन्ह का जोड़ घटाव गुना। यानी कहने का मतलब है, देखिए 8 क्लास में भी लड़का गलती करता है, 10th क्लास में भी बच्चा गलती करता है, 9th क्लास में भी प्यारे बच्चों बहुत बच्चा गलती करता है। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे देखिए जोड़ घटाव गुना चिन्ह का, जैसे प्यारे बच्चों आप सभी से पहले हम बताते हैं आप सभी को जोड़ घटाव। ठीक है ना, जैसे प्लस के मतलब जोड़ घटाव में प्यारे बच्चों क्या बता रहे हैं, जोड़ और घटाव चिन्ह का। ठीक है ना, जैसे कि जोड़ का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि समझना है क्या, कि जेब में रुपया है। क्या समझना है, जेब में रुपया है। ठीक है ना, और माइनस का मतलब समझना है प्यारे बच्चों, कर्जा में है। क्या है, कर्जा में है, कर्जा में है। ठीक है ना, अब जैसे आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइनस के 3 प्लस के 5, जैसे माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझना है क्या, माइनस वाला के मतलब का, कि आप कर्जा में है। क्या है, कर्जा में है। ठीक है ना, जैसे आप सभी से पूछेंगे कि माइनस का मतलब क्या बताएं, कि कर्जा में है, और प्लस का मतलब जेब में रुपया है। ठीक है ना, तो बोलिएगा कि भैया माइनस के 5 और प्लस के माइनस के 3 और प्लस के 5, यानी 3 रुपया आप कर्जा में, आपकी जेब में है 5 रुपया। तो कर्जा वालों को जाके दीजिएगा कितना, माइनस के 3, यानी 3 रुपया दीजिएगा, तो भी आपके पास कर्जा कितना बचेगा, माइनस के 2। या प्यारे बच्चों ऐसे आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे समझिएगा, जैसे इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलिएगा कि 5 बड़ा है। अब 5 के आगे किस चीज़ का चिन्ह है प्यारे बच्चों, ये गलती है। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है ना, जैसे प्यारे बच्चों आप सभी से पूछेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बताइएगा क्या है, 5 बड़ा। अब 5 के आगे किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह होगा। अब 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और प्लस के चिन्ह प्यारे बच्चों नहीं दिखाया जाता है। जैसे लिखेंगे हम 1, जैसे लिखेंगे हम 1, 2, 3, ये सब क्या है, प्लस का चिन्ह है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे प्यारे बच्चों आप सभी से पूछेंगे माइनस के 2 प्लस का 9, इसका बताइएगा आंसर आप क्या होगा, माइनस के 2 प्लस का 9, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखना है पहले कि कर्जा कितना लिए हैं, 2 रुपया, आपके जेब में कितना है, 9 रुपया। तो जाके कर्जा को कुल दीजिएगा 2 रुपया, तो आपके पास फिर भी बचेगा कितना, 7 रुपया। बात समझ में आया। या ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझिएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलिएगा कि 9 है। 9 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा, और 9 में से घटा देना कितना, 2, तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7। बात समझ में आया। इसका आंसर बताइए आप सभी, माइनस के 7 प्लस का 2 बराबर कितना होगा। तो देखिए माइनस के 7 प्लस का 2, जैसे कि आप कर्जा लिए कितना, 7 रुपया, अब आपके जेब में कितना है, 2 रुपया, तो जेब में 2 रुपया है, जाके उसको दीजिएगा तभी बोलेगा का, कि देखिए आपके पास 5 रुपया कर्जा है। बात समझ में आया। या ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझिएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है 7, और 7 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो आंख मूंद के माइनस के चिन्ह होगा। अब फिर 7 रुपये में से बड़ा में से छोटका घटा देना है, 7 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। फिर जैसे माइनस के 7 माइनस के 2 लिखा रहेगा तब क्या कीजिएगा, तो समझना है क्या, कि 7 रुपया किसी से कर्जा लिए, मान के चलिए कोनो विनोद से कितना कर्जा लिए हैं, 7 रुपया। अब फिर कोनो कमलेश से ले लिए कितना, 2 रुपया, तो कुल कर्जा कितना हो गया, तो कर्जा 7 रुपया, कर्जा 2 रुपया, कर्जा 9 रुपया। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। जैसे फिर बोलेंगे माइनस के 3 प्लस का 9 बराबर कितना होगा, तो इसमें देखना है कि बड़ा चिन्ह कौन है। तो बड़ा चिन्ह कहने का मतलब है प्लस वाला है, तो प्लस में होगा। या 9 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। या ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो प्यारे बच्चों ऐसे समझिएगा, जैसे कि कर्जा लिए कितना, 3 रुपये, आपके जेबों में कितना है, 9 रुपये, तो कर्जा वाला के जाके कितना दीजिएगा, 3 रुपये दीजिएगा। ठीक है, कर्जा वाला को 3 रुपया दीजिएगा तो आपके पास 6 रुपया बचेगा, जो कि प्लस के 6। अब प्लस के चिन्ह प्यारे बच्चों दिखाया नहीं जाता है तो मिटा देना है। बात समझ में आया बबुआ। अब देखिए जैसे आप सभी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, माइनस के 3 प्लस का 7। ठीक है ना, या प्यारे बच्चों इसका आप सभी कमेंट में बताइएगा आंसर कितना होगा। और जैसे आप सभी से पूछेंगे कि मान के चलिए माइनस के 3 और प्लस का 3, ऐसा जब रहेगा तब क्या बताइएगा,
तो बोलना है क्या कि देखिए कर्जा लिए हैं 3 रुपया और जेबों में कितना 3 रुपया, तो कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा 0। ये प्यारे बच्चों जोड़ घटाव आप सभी को हम बता चुके। अब प्यारे बच्चों बताएंगे क्या चिन्ह का गुणा। जैसे चिन्ह का गुणा कहने का मतलब है, चिन्ह का गुणा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, चिन्ह का गुणा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जैसे माइनस के माइनस गुना माइनस बराबर क्या होगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस। फिर बोलेंगे कि प्लस गुना प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्लस होता है। ठीक है, माइनस गुना प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस होता है। फिर पूछेंगे प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। यानी कहने का मतलब है कि दो गो सेम चिन्ह रहेगा, अब बीच में गुना का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और दो गो अदल बदल के रहेगा, यानी जैसे माइनस था गुना में प्लस था तो क्या हुआ माइनस हो गया। अब फिर जैसे पहले प्लस हो गया बीच में गुना हो गया माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब इस टाइप में इस अनुसार आप सभी को क्वेश्चन देंगे, जैसे पहला दिए हम क्वेश्चन माइनस के 2 गुना माइनस के 5, तब बताइए आप कितना होगा, तो बोलिएगा कि भैया माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 दूनी का 10 यानी प्लस के 10। बात समझ में आया। फिर दूसरा यदि आप सभी से पूछेंगे कि ये तो सिंपल है, 2 गुना मान के चलिए 5 कर दिए, तो बोलिएगा ये तो 10 ही हो जाएगा, ये तो पहले दूसरा तीसरा में सीखे थे, यानी ये चिन्ह वाला नहीं है। फिर माइनस गुना तीसरा हो जाएगा, जैसे माइनस के 5 गुना दे देंगे 3, ये प्लस का 3 है, प्लस का चिन्ह छिपा थोड़ी रहता है। अब बताइएगा माइनस के 5 गुना 3, यानी कहने का मतलब है कि 5 तिहाई 15 माइनस के 15 होगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। फिर चौथा नंबर पे दे देंगे जैसे कि 3 गुना 7 माइनस के 7, तो इसका बोलिएगा कि प्लस से पहले 3 गुना माइनस के 7 यानी 7 तरीका 21 माइनस के 21। यदि प्यारे बच्चों 5 नंबर देखिए क्या बता रहे हैं कि कुछ में प्यारे बच्चों 0 से गुना कीजिएगा कुछ भी अंक में, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब है कि 100 में आप 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, या किसी भी अंक में 0 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो आप सभी उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों गुना में इसका आप सभी कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। जैसे माइनस के 2 गुना 14, ठीक है, या दूसरा कमेंट में इसका आंसर बताइएगा 7 गुना माइनस के 7 गुना 0 बराबर कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल पर आप सभी नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप सभी को ऐसा वीडियो मिलते रहे। क्या हो जाता, अच्छा रिकॉर्डिंग भइल होगी ना।